जोहार झारखंड वासियों, मैं हूं आकाशदीप कुमार और आप देख रहे हैं झारखंड सर्कल। अगर आप झारखंड से हैं और झारखंड से जुड़ी हुई खबरें या पोस्ट देखना पसंद करते हैं तो झारखंड सर्कल को अभी सब्सक्राइब कर ले। अब आइए देखते हैं झारखंड से आज की बड़ी खबरें। सरकार के प्रतिनिधि के साथ वार्ता में कई मांगों पर बनी सहमति। आंदोलनरत सहायक पुलिसकर्मियों की हड़ताल स्थगित। जुलाई से रांची के मोराबादी मैदान में डेरा डालकर लगातार अपनी मांगों को बुलंद करने वाले सहायक पुलिसकर्मियों ने सोमवार शाम सर्किट हाउस में आंदोलन स्थगित करने की घोषणा कर दी है। सरकार के प्रतिनिधि के रूप से सत्ताधारी दलों से 6 विधायकों के साथ 6 घंटे से अधिक चली बैठक में कई मांगों पर सहमति बनने के बाद सहायक पुलिसकर्मियों के नेता विवेकानंद गुप्ता ने आंदोलन स्थगित करने की घोषणा की है। आंदोलन स्थगित करने की घोषणा करते वक्त विवेकानंद गुप्ता रोने लगे। उन्होंने सत्ताधारी दल के विधायकों से कहा कि 4 साल पहले जो वादा किया गया था वो आज तक पूरा नहीं हुआ है, इस बार धोखा मत दीजिएगा। झारखंड में भारी बारिश का येलो अलर्ट। झारखंड में मानसून सक्रिय हो गया है। 24 जुलाई तक राज्य के कई हिस्सों में भारी बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। अच्छी बारिश के बाद राज्य में खेती के कार्यों में तेजी आने की संभावना है। हेमंत सोरेन ने 132/33 केवी ग्रिड सब स्टेशन जरमुंडी एवं 132 केवी दिवपत लीलो संचरण लाइन का किया उद्घाटन। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सोमवार को 132/33 केवी ग्रिड सब स्टेशन जरमुंडी और 132 केवी दिवपत लीलो संचरण लाइन का ऑनलाइन उद्घाटन करते हुए कहा कि आने वाले समय में यह ग्रिड सब स्टेशन अलग अलग ग्रिडों से भी जुड़ेगा। उन्होंने कहा कि बिजली की महत्ता से आज कोई भी अपरिचित नहीं है। बिना बिजली के विकास की कल्पना नहीं की जा सकती है। मुख्यमंत्री ने झारखंड ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड और झारखंड ऊर्जा संचरण निगम लिमिटेड के पदाधिकारियों कर्मचारियों को अपनी शुभकामना दी और कहा कि राज्य के प्रत्येक व्यक्ति को निर्बाध एवं गुणात्मक बिजली पहुंचाने का दृढ़ संकल्प लिया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा 21 से 50 वर्ष तक की महिलाओं को मिलेगी सम्मान राशि। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि राज्य सरकार ने 21 से 50 वर्ष तक की महिलाओं को सम्मान राशि देने का निर्णय लिया है। इसके लिए लाभुकों का आवेदन लेने के लिए बहुत जल्द पूरे राज्य में विशेष कैंप लगाए जाएंगे। राज्य की महिलाओं के सशक्तिकरण के संकल्प के साथ हम काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री सोमवार को साहिबगंज जिले के राजमहल में आयोजित योजनाओं के उद्घाटन, शिलान्यास एवं लाभुकों के बीच परिसंपत्ति वितरण समारोह को संबोधित कर रहे थे। सोरेन ने कहा कि झारखंड राज्य में विकास की असीम संभावनाएं हैं। 25 से 27 जुलाई तक बारिश के आसार। राज्य में अब तक 51% कम वर्षा हुई। सावन की शुरुआत होते ही झारखंड में मानसून का असर एक बार फिर दिखने लगा है। रांची, देवघर समेत कई जिलों में सोमवार सुबह हल्की बारिश हुई। कई जिलों में सुबह से ही बादल छाए रहे। इसके अलावा मौसम विभाग ने प्रदेश में 25 से 27 जुलाई तक भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। राज्य में लगभग सभी जगहों पर बारिश के आसार है। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद के मुताबिक बंगाल की खाड़ी में बना सिस्टम मौजूदा समय में उड़ीसा के ऊपर है। इसका असर मौसम पर पड़ रहा है। राज्य में अब तक 196.2 mm बारिश हुई है, जो सामान्य से 51% कम है। 1 जून से 22 जुलाई तक राज्य में औसत 403.4 mm बारिश होती है। साहिबगंज में 22% कम और रांची में 54% कम बारिश दर्ज की गई है। अफ्रीका के कैमरून में फंसे झारखंड के 27 मजदूर घर लौटे। मीडिया और सरकार का जताया आभार। अफ्रीका के कैमरून में फंसे मजदूर घर लौट आए हैं। सोमवार को सभी मजदूर अपने घर पहुंच गए। इसके साथ ही परिजनों की चिंता खत्म हो गई। वहीं वतन वापसी पर मजदूरों में उत्साह है। घर लौटे मजदूरों ने वतन वापसी के लिए सरकार के साथ साथ मीडिया कर्मियों का आभार जताया है। गौरतलब है कि कैमरून में झारखंड के 27 प्रवासी मजदूर फंसे हुए थे, जिसमें गिरिडीह जिले के 4 समेत बोकारो और हजारीबाग जिले के विभिन्न प्रखंडों के मजदूर शामिल थे। 24 जुलाई को झारखंड कैबिनेट की बैठक। झारखंड कैबिनेट की बैठक 24 जुलाई को होगी। प्रोजेक्ट भवन में शाम 4 बजे मंत्रिपरिषद की बैठक आयोजित की जाएगी। सीएम हेमंत सोरेन इसकी अध्यक्षता करेंगे। मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग द्वारा इसकी जानकारी दी गई है। इस बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। 5,000 से अधिक मनरेगा कर्मी गए अनिश्चितकालीन हड़ताल पर। राज्य के 5,000 से अधिक मनरेगा कर्मियों ने सोमवार से अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी है। बता दें कि मनरेगा कर्मी सेवा अस्थायीकरण और सामाजिक सुरक्षा की मांग को लेकर लंबे समय से आंदोलन कर रहे हैं। मनरेगा कर्मियों के हड़ताल पर चले जाने से राज्य में मनरेगा के तहत संचालित योजनाओं का कामकाज प्रभावित होने लगा है।
हेमंत सोरेन की व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट संबंधी याचिका पर ईडी ने दाखिल किया जवाब। अब अगली सुनवाई पर होगी बहस। समन की अवहेलना मामले में एमपी एमएलए कोर्ट में सीएम हेमंत सोरेन की व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट संबंधी सीआरपीसी की धारा 205 के तहत दायर याचिका में ईडी की ओर से दाखिल कर दी गई। अब मामले में अगली सुनवाई में बहस होगी। दरअसल ईडी की ओर से समन की अवहेलना मामले में सीएम हेमंत सोरेन के खिलाफ शिकायत व सीजेएम कोर्ट में दाखिल की गई थी। सीजेएम कोर्ट ने मामले में संज्ञान लेते हुए हेमंत सोरेन को हाजिर होने का आदेश दिया था, लेकिन वे कई तिथियों पर सीजेएम कोर्ट में उपस्थित नहीं हुए थे। हालांकि बाद में यह मामला एमपी एमएलए कोर्ट स्थानांतरित हो चुका है, लेकिन हेमंत सोरेन एमपी एमएलए की विशेष न्यायिक दंडाधिकारी सार्थक शर्मा की कोर्ट में अब तक पेश नहीं हुए। हेमंत सोरेन की ओर से व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट के लिए याचिका दाखिल की गई है। बता दें कि इस संबंध में ईडी की ओर से शिकायत व संख्या 3952/2024 सीजेएम कोर्ट में दाखिल किया गया है। नक्सलियों का झारखंड बिहार बंद 25 को। प्रतिबंधित नक्सली संगठन भाकपा माओवादी ने 1 करोड़ के इनामी नक्सली नेता विवेक की पत्नी जया की गिरफ्तारी के विरोध में नक्सलियों ने झारखंड बिहार बंद का ऐलान किया है। इस संबंध में बिहार झारखंड स्पेशल एरिया कमेटी के प्रवक्ता आजाद ने 25 जुलाई को बिहार झारखंड बंद का ऐलान किया है। प्रेस विज्ञप्ति के जरिए प्रवक्ता आजाद ने झारखंड पुलिस पर कई आरोप भी लगाए हैं। झारखंड में बस किराए में छूट के लिए बनेगा पहचान पत्र। झारखंड सरकार की महत्वाकांक्षी मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना से जुड़े सभी लाभुकों का पहचान पत्र बनाया जाएगा। इस पहचान पत्र को स्मार्ट कार्ड नाम दिया गया है। परिवहन विभाग इस प्रस्ताव पर विभागीय मंत्री दीपक बिरुवा ने अपनी सहमति दे दी है। विभाग अब प्रस्ताव को अंतिम रूप देकर कैबिनेट की मंजूरी के लिए भेजेगा। मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग के मुताबिक कैबिनेट की बैठक बुधवार या गुरुवार को हो सकती है। इस बैठक में इस प्रस्ताव पर स्वीकृति मिल सकती है। हेमंत सोरेन ने असम सरकार को की मदद की पेशकश। हिमंता बोले धन्यवाद। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मुसीबत के समय असम की तरफ मदद का हाथ बढ़ाया है। इसके लिए असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने हेमंत सोरेन को थैंक यू कहा है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने असम के बाढ़ प्रभावित लोगों को सहायता के रूप में 2 करोड़ रुपए की पेशकश की है। लगभग 2 लाख से ऊपर श्रद्धालुओं ने पहाड़ी बाबा पर जल अभिषेक किया। पवित्र सावन माह का शुरुआत सोमवार से शुरू हो गया। 72 वर्षों के बाद ऐसा संयोग हुआ जहां सावन माह का शुरुआत और समापन सोमवार से होगा। रात्रि 1 बजे से ही भक्त पहाड़ी बाबा पर जलाभिषेक के लिए कतारबद्ध दिखे। विभाग प्रस्ताव तैयार करने में जुटा। राजस्थान की तर्ज पर झारखंड में भी लाभुकों को मिलेगी रसोई गैस सिलेंडर पर सब्सिडी राशि। मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुरूप गरीबों को रसोई गैस सिलेंडर पर सब्सिडी देने की दिशा में खाद्य आपूर्ति विभाग ने होमवर्क शुरू कर दिया है। इस क्रम में अब तक की जानकारी के अनुसार राज्य सरकार राजस्थान की तर्ज पर गरीबों को गैस सिलेंडर पर सब्सिडी देगी। इन गरीबों को साल में अधिकतम 12 सिलेंडर पर सब्सिडी मिलेगी। 12 से अधिक सिलेंडर खर्च होने पर उपभोक्ता को बाजार मूल्य भुगतान करना होगा। विभाग इस पर कैबिनेट की अगली बैठक में मंजूरी लेने की कोशिश कर रहा है, लेकिन विभागीय सूत्रों का कहना है कि सब्सिडी की राशि और उपभोक्ता की प्रकृति के बारे में अब तक निर्णय नहीं हो सका है। सरकार के शीर्ष स्तर पर इस मुद्दे पर अंतिम निर्णय लेना है। उसके अनुरूप ही विभाग के द्वारा कैबिनेट की स्वीकृति के लिए प्रस्ताव बढ़ाया जाएगा। रांची में सेना भर्ती रैली 28 जुलाई से खेलगांव में। देश सेवा की इच्छा रखने वाले युवाओं के लिए सुनहरा मौका है। झारखंड के लिए सेना भर्ती रैली 27 जुलाई से 10 अगस्त 2024 तक राजधानी रांची के खेलगांव में होने जा रही है। सेना भर्ती रैली की तैयारियां शुरू कर दी गई है। जेएसएससी ने 12वीं पास के लिए 864 पदों पर निकाली वैकेंसी। झारखंड कर्मचारी आयोग यानी जेएसएससी ने इंटर लेवल प्रतियोगिता परीक्षा के आवेदन का लिंक एक्टिव कर दिया है। इस भर्ती के तहत जेएसएससी अलग अलग डिपार्टमेंट में नियुक्ति लेगा। इनमें जूनियर क्लर्क रेगुलर, स्टेनोग्राफर, जूनियर क्लर्क बैकलॉग के पद को मिलाकर कुल 864 पदों पर वैकेंसी निकली है। बता दें कि इस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 16 अगस्त है। गौरतलब है कि इस परीक्षा का नोटिफिकेशन 2003 में निकला था। झारखंड में हाथियों का आतंक। झारखंड के धनबाद जिले में दर्दनाक हादसा सामने आया है। यहाँ हाथियों के एक झुंड ने एक व्यक्ति को कुचल दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। उन्होंने बताया कि घटना प्रदेश की राजधानी रांची से करीब 200 किलोमीटर दूर गत मध्य रात्रि तुपचाची इलाके के कर्मतांड गांव में तब हुई जब करीब 30 हाथियों का झुंड गांव में दाखिल हो गया। अधिकारी ने बताया कि मृतक की पहचान ज्ञानचंद्र महतो के तौर पर की गई है और सोमवार शाम उसके शव का पोस्टमार्टम कराया गया।
ओएसिस स्कूल से 22 कैंडिडेट्स को 600 से अधिक अंक। नीट पेपर लीक मामले में सुर्खियों में आई हजारीबाग का ओएसिस स्कूल के रिवाइज रिजल्ट पर सबकी नजर थी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद दोबारा परिणाम जारी किया गया। इस रिजल्ट के साथ ही ओएसिस स्कूल का परिणाम भी सामने आया है। जारी रिजल्ट के आंकड़े बताते हैं कि इस सेंटर पर 701 छात्रों ने परीक्षा दी थी, जिनमें 22 छात्र ऐसे हैं जिन्हें 720 अंक की परीक्षा में 600 से अधिक अंक मिले हैं, जबकि 4 छात्र ऐसे हैं जिन्हें 670 या इससे अधिक अंक प्राप्त हुए हैं। इस स्कूल से सर्वाधिक अंक एक छात्र को मिला है, उसे 720 में 696 अंक हासिल हुए हैं। मुख्यमंत्री ने अनुमंडलीय अस्पताल राजमहल का किया औचक निरीक्षण। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अनुमंडलीय अस्पताल राजमहल का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने ओडीपी, वार्ड, दवाई, चिकित्सकों और कर्मियों की उपलब्धता और उपस्थिति का जायजा लिया। मुख्यमंत्री ने इलाजरत मरीजों से भी बात की, मिलने वाली सुविधाओं की जानकारी ली। अजय कुमार को बनाया गया रामगढ़ का नया एसपी। स्पेशल ब्रांच में एसपी के पद पर पदस्थापित अजय कुमार को रामगढ़ जिले का एसपी बनाया गया है। बता दें कि इससे पहले राज्य सरकार ने रविवार की देर रात रामगढ़ एसपी के पद पर पदस्थापित डॉक्टर विमल कुमार का ट्रांसफर कर दिया था। जारी आदेश के मुताबिक विमल कुमार को झारखंड पुलिस मुख्यालय में योगदान देने के लिए कहा गया है। इस आशय का पत्र जारी कर दिया गया है। एक्टिंग चीफ जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद का हाईकोर्ट में किया गया स्वागत। जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद सोमवार को झारखंड हाईकोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस के रूप में योगदान दिया। एक्टिंग चीफ जस्टिस के रूप में न्यायालय में सुनवाई से पूर्व हाईकोर्ट एडवोकेट एसोसिएशन ने उनका स्वागत किया और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। झारखंड राज्य से आज की प्रमुख खबरें यहीं तक। इस वीडियो के बारे में कोई सजेशन या राय है तो हमें कमेंट के माध्यम से अवगत कराएं। बाकी बात आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। जोहार, जय हिंद, जय झारखंड।